कोई ऐसा टाइम था जब देह के सुख नहीं ले रहे थे? हाँ, स्वर्गीय संगम युग में जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं, स्वर्णिम संगम युग, पुरुषोत्तम युग बनाते हैं, संपन्न स्टेज वाला, तब हम अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो गए थे। इंद्रियों का सुख, जो देह का सुख है, इंद्रियां देह में होती है ना, उनका सुख लेने की हमको दरकार रही नहीं, क्योंकि हम संपन्न आत्मा बन गए। तो वो संपन्न आत्माएं शांति धाम में थी, उस समय अपने को शांति स्टेज में अनुभव कर रही थी, सुख की स्टेज में, ऊंचते ऊंच सुख की स्टेज में अनुभव कर रही थी, या नीचे के सुख में अनुभव कर रही थी? है, ऊंच स्टेज में अनुभव कर रही थी। फिर क्या हो गया? है? जो शांति धाम की स्टेज से एकदम 100% सुख धाम की स्टेज से नीचे उतर गई, कुछ कारण हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बुद्धि चलती है। विकार, अरे अतीन्द्रिय सुख में विकार कहां से आ गए? विकार का कारण हुआ? कारण क्या हुआ? अरे कारण यही हुआ कि बाप समझाते पहले पहले किसको है? सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर है, निराकार निरंजन अकर्ता भोक्ता, इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले समझाते किसको हैं? मुकर्रर रथधारी आत्मा को समझाते हैं कि किसी और को पहले समझाते हैं? हाँ, और मुकर्रर रथधारी आत्मा जब संपन्न बनती है तो अकेले ही संपन्न बन जाती है या अकेला चना बाहर फोड़ता है? कम से कम दो तो हो, दो चार हो तो अच्छा है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख जो गिना जाता है वो ऊंचे से ऊंचा अतीन्द्रिय सुख लेने वाले को क्या कहा जाता है पता है? हाँ, विष्णु कहा जाता है ना? हाँ, तो जो विष्णु है विष्णु का मतलब ही है नो विश एट ऑल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। उसमें क्या क्या है? अरे विष्णु में तो दिखाते हैं कि विष्णु की आत्मा ही होगी, है, और आत्मा इंद्रियों को चलाने वाली होगी ना, है ना? हाँ, तो उन इंद्रियों में विशेष कार्यकर्ता कौन है? जो आदि मन, आंख, हाँ, आंख भी कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है। उसके बाद फिर नंबरवार, हाँ, आंख, नाक, है ना? उसके नीचे नाक है कि नहीं? आंख से ही शुरू होती है ना? हाँ, और उसके बराबर फिर आंख से नीचे नाक, और नाक के बराबर कौन? जीव, जीव पहले निकल आई महाकाली की। कान, हाँ, कर्ण, कर्ण माने कान। कान जो शब्द सुनते हैं ना, सुनते हैं कि समझते हैं? सुनते हैं, तो समझ में आया
कि सिर्फ सुनने की आत्मा, सुनने का काम कौन सी आत्मा करती है विशेष? दादा लेकर आज ब्रह्म है। तो जो शब्दों को सुनने का काम करती है आत्मा, वो शब्द इस संसार में कहीं भरे हुए होंगे कि नहीं 5000 साल के? सारे शब्द सुने होंगे। जहां भरे हैं उसे क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अच्छा, आत्मा शब्द सुनती है, समझती कुछ नहीं। यह तो सुनने की बात है शब्दों को। है आकाश, सही बोला। आकाश में सारे शब्द भरे पड़े हैं 5000 साल के। क्योंकि देवताएं बनते हैं भले सतयुग में 16 कला संपूर्ण, तो वो भी तो कुछ नहीं, इशारे की भाषा करते हैं ना। बाबा ने बताया ना, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, लेकिन इशारे की भाषा ज्यादा होगी। बोल बोल कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? बहुत कम, थोड़ा बोलेंगे देवताएं, हल्के से। और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, जैसे मुकर्ररधारी वर्तमान में होगा तो वो जोर जोर से बोलता होगा कि धीमे से बोलता होगा? 500-600 आत्माओं का जगीरा बैठा हो तो बिना लाउड स्पीकर के सुनेंगे? आया ही नहीं सुनेगा? सुनेगा। हाँ, तो वो बड़े से बड़ा आसुर हुआ या देवता हुआ? हाँ, देह अहंकारी अहमदाबादी हुआ। हाँ, बहुत देह का अहंकार। और देह में अहंकार जो है वो वाचा के आधार पर प्रत्यक्ष पहले होता है कि नहीं? हाँ, बहुत जोर जोर से बोल। जैसे आज के वकील है ना, तो कोर्ट में जो वकील जोर जोर से बोलेगा तो जज भी डर जाता है। अरे भाई, ये तो बड़ा राक्षस है, ये तो कभी हमारा काम तमाम कर देगा। है तो फिर वो प्रभावित हो जाता है।